मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 4 द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया है, कह रहा यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हैं तो के का मान है। देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2019 एजेड और 2020 एनबी संकेतांक में आया हुआ है। तो देख रहे हैं इस पहले प्रश्न में द्विघात समीकरण के कह रहा मूल समान हैं। तो प्रश्न नंबर 1, द्विघात समीकरण देख रहे हैं दिया है 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 और इस द्विघात समीकरण के मूल समान हैं। तो इस दिए हुए समीकरण के मानक समीकरण से तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देख रहे हैं इसकी तुलना करते हैं। a बराबर 3 मिल जाएगा, b का मान -6 और c बराबर के। प्रश्नानुसार चूंकि समीकरण के मूल समान हैं, क्योंकि समीकरण के मूल समान हैं, समीकरण के मूल समान होने का हम जानते हैं प्रतिबंध होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसमें abc का मान रख देंगे। b देख रहे हैं -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 और c का मान k इक्वल टू 0। सरल करने पर देख रहे हैं -6 का स्क्वायर 36 -4 × 12 के इक्वल टू 0 या -12 के बराबर -36। माइनस माइनस दोनों ओर से कैंसिल कर दें। इस प्रकार से के बराबर 36/12 12 × 36। तो देख रहे हैं के का मान 3 मिल जाता है, के इक्वल टू 3। तो देख रहे हैं के इक्वल टू 3 ये हमारे ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 1 का ऑप्शन ए सही है। विकल्प ए विकल्प ए 3 सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में दिया है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। यूपी 2010 17 24 HY संकेतांक में आया हुआ है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2, समीकरण के मूल होंगे। तो देख रहे हैं इसमें समीकरण दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। प्रश्न नंबर 2, समीकरण है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। इस समीकरण के मूल होंगे
ऑप्शन देख रहे हैं परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, अपरिमेय, काल्पनिक। तो सबसे पहले इस दिए हुए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करने पर, देखिए मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 4। अब यदि हम विविक्तिकर का मान निकालें, विविक्तिकर b² माइनस 4ac मान रखने पर b देख रहे हैं दिया है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनाई 8, 8 चौक 32, 25 माइनस 32, 25 7 32। तो इस प्रकार से विविक्तिकर का मान -7 प्राप्त हो जाता है। चूंकि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का ऑप्शन डी सही है। विकल्प डी सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में दिया है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा कि यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2022 AW 23 DX EB और 24 HB संकेतांक में आया हुआ है। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देख रहे हैं समीकरण दिया है। समीकरण कह रहा 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान निकालना है। सबसे पहले मानक समीकरण से तुलना करने पर तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो देख रहे हैं a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर k। चूंकि प्रश्न कह रहा k के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर होंगे। समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b देख रहे हैं -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3, c का मान k बराबर 0। तो -12 का स्क्वायर जानते हैं 144 माइनस 4 × 12 k इक्वल टू 0। इस प्रकार से 144 बराबर 12 के या k बराबर 144/12, k बराबर 144/12, 12 12 में 144, k
के बराबर 12 मिल जाता है और के बराबर 12 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रश्न में विकल्प डी 12 सही है। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया है यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान होगा। देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2014 और 16 में आया हुआ है। प्रश्न है यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान होगा। तो देख रहे प्रश्न नंबर 4, यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो हमको x का मान निकालना है। तो देख रहे दोनों का अंश समान है और दोनों बराबर भी, इसलिए हर भी समान होगा। अथवा कह सकते हैं दोनों का तिरछा गुणा कर दिया जाए तो x² + 5 बराबर 9 के मिल जाएगा। 5 पक्षांतर कर लेंगे तो x² बराबर 9 - 5, 9 से 5 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। तो इस तरह से x बराबर 4 का वर्गमूल ±2 और देख रहे +-2 हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 का ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न में विकल्प बी +-2 सही है। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में दिया है कि 1/x² + 6 = 1/10 तो x का मान होगा। देख रहे यूपी बोर्ड 2015 में आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 5 देख रहे प्रश्न नंबर 5 में कह रहा 1/x² + 6 = 1/10 तो x का मान होगा। इस पे भी देख रहे दोनों का अंश समान है, दोनों बराबर भी हैं, इसलिए हर भी समान होगा। x² + 6 बराबर 10 या कह सकते हैं इनमें तिरछा गुणा कर दिया जाए तो x² + 6 बराबर 10 के मिल जाएगा। अब हम 6 का पक्षांतर कर लें तो x² बराबर 10 - 6 और 10 से 6 घटाएंगे 4 के बराबर मिल जाएगा। इस प्रकार से वर्गमूल लें तो x बराबर +-2 और देख रहे +-2 हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 5 का ऑप्शन बी सही है। तो विकल्प बी +-2 सही है। इसके बाद हम देखते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में दिया है कह रहा यदि समीकरण 6x² - bx + 2 = 0 का विविक्तीकर 1 है तो b का मान है। यूपी बोर्ड 2012 में आया हुआ है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 6 कह रहा यदि समीकरण 6x² - bx + 2 = 0 का विविक्तीकर 1 के बराबर है तो b का मान होगा। विविक्तीकर
चूँकि विविक्तिकर b² माइनस 4ac इक्वल टू 1 दिया है, तो अब हमको b का मान निकालना है। ए बी सी के मान रखने पर देख रहे हैं, तुलना करेंगे ax², a बराबर 6 है, b के स्थान पर माइनस b का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 6 है, और देख रहे हैं c का मान 2 और यही बराबर 1 के दिया है। तो -b का स्क्वायर करेंगे b² माइनस 4 छंग 24 और 24 दूनाई 48, तो -48 बराबर 1, या b² बराबर 1 प्लस 48, 48 में 1 जोड़ देंगे 49 मिल जाएगा, तो b² बराबर 49, या b बराबर 49 का वर्गमूल लेंगे +-7, तो देख रहे हैं इसमें +-7 हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न 6 का ऑप्शन सी सही है। तो प्रश्न नंबर 6 में विकल्प सी +-7 सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 7वें प्रश्न में दिया है, कह रहा है यदि समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2012 और 2024 HZ संकेतांक में आया हुआ है। कह रहा समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो हम जानते हैं यदि किसी समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि समीकरण के काल्पनिक मूल हैं, और काल्पनिक मूल होने का प्रतिबंध होता है विविक्तिकर इज लेस देन 0। तो देख रहे हैं इस प्रश्न नंबर 7 में समीकरण दिया है x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0, और इस समीकरण के कह रहा कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में समीकरण की यदि हम मानक समीकरण से तुलना कर लें, तो तुलना करने पर देख रहे हैं a का मान 1, b का मान -4 और c का मान a के बराबर दिया है। चूंकि समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, और जानते यदि वास्तविक मूल नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। इसलिए b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो देख रहे हैं b² b का मान -4, -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 दिया है, और c का मान देख रहे हैं a है इज लेस देन 0। सरल करेंगे -4 का स्क्वायर 16 -4 कम 4 और 4 और a का गुणा करेंगे 4a इज लेस देन 0, या 16 -4a पक्षांतर कर देंगे +4a के रूप में आ जाएगा, या यहीं से अगर देखें तो ये हमारा मिल जाएगा 16/4 इज लेस देन a, 4 चौक 16। देख रहे हैं
4 इज लेस देन ए, या कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन 4, ए इज ग्रेटर देन 4, तो ये हमारा ए का मान मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन 4। और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 7 में देख रहे हैं ए इज ग्रेटर देन 4, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का ऑप्शन डी सही है। तो इसमें विकल्प डी ए इज ग्रेटर देन 4 सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में देख रहे हैं दिया है, कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स 7 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो के का मान होगा। देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2011 के वाई संकेतांक में आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 8 समीकरण दिया है। प्रश्न नंबर 8 में देख रहे हैं समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7। प्रश्न नंबर 8 समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7 बराबर 0 और इसके मूल बराबर हैं, तो के का मान निकालना है। चूँकि इसमें समीकरण के मूल बराबर हैं, तो इस दिए हुए समीकरण की अगर मानक समीकरण से तुलना करें तो देख रहे हैं तुलना करने पर ए बराबर 1, बी बराबर के और सी बराबर 7। चूँकि समीकरण के मूल बराबर हैं, चूँकि समीकरण के मूल बराबर हैं, बराबर होने का प्रतिबंध होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मान रख दें बी के स्थान पर के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 7 बराबर 0। सरल करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 बराबर 0, या इस प्रकार से कह सकते हैं यही मान हमारा मिल जाएगा के स्क्वायर बराबर 28 पक्षांतर किए प्लस 28, तो के बराबर प्लस माइनस 28 का वर्गमूल देख रहे हैं 7 चौक 28, 4 का वर्गमूल 2 बाहर कर लेंगे तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7। तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 अगर देखें तो ये हमारा प्रश्न नंबर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। तो प्रश्न में विकल्प सी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 सही है। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 में दिया है, कह रहा यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो यक्ष का मान होगा। देखिए यूपी बोर्ड 2014 एजेड संकेतांक में आया है। तो प्रश्न नंबर 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, यदि इसको हम सरल करें तो एक्स स्क्वायर बराबर मिल जाएगा
-1/9 पक्षांतर करेंगे +1/9। तो इस प्रकार से अगर हम x बराबर लिखें तो x बराबर मिल जाएगा ±1/9 का वर्गमूल लेंगे 1/3। तो देख रहे हैं ±1/3 हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 का ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रश्न में विकल्प सी ±1/3 सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में कह रहा यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान होगा। देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2020 MW संकेतांक में आया है। तो प्रश्न नंबर 10 समीकरण है 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो देख रहे हैं इस समीकरण की मानक समीकरण से यदि तुलना करें, तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर c प्राप्त होता है। क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0 मान रख देंगे। b -8 है, -8 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान c है। सरल करेंगे -8 का स्क्वायर 64 मिल जाएगा, -8 का स्क्वायर 64, चार दूनाई 8c बराबर 0 या -8c बराबर -64, माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो c बराबर 64/8, 8 अठाई 64। इस तरह से देख रहे हैं c बराबर 8 मिल जाता है और 8 देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से विकल्प डी 8 सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 बराबर 0 के मूल हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 11 में हमारा द्विघात समीकरण दिया है। प्रश्न नंबर 11 द्विघात समीकरण है 3x² + 5x + 3 बराबर 0 +3 बराबर 0 और इसके मूल होंगे, ये हमको निकालना है। तो देख रहे हैं इस समीकरण में यदि हम तुलना करें a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 3 मिलता है। अब हम विविक्तीकरण निकालेंगे b² - 4ac, b का मान 5 है, 5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 और c का मान भी 3 दिया है। सरल कर लेंगे 5 का स्क्वायर 25 -4 × 12, 12 × 36, 25 से 36 घटाएंगे
-11। तो देख रहे हैं चूंकि b² - 4ac इज लेस देन 0, चूंकि विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, ऐसी स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात कह सकते हैं काल्पनिक होंगे। तो देख रहे हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 12। कह रहा यदि समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान हैं तो c का मान होगा। देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2021 HJ संकेतांक में आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 12 द्विघात समीकरण है 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान हैं। इसकी भी अगर हम मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करें तो a = 3, b = 12 और c = c प्राप्त होता है। आप कह रहा चूंकि समीकरण के मूल समान हैं, चूंकि समीकरण के मूल समान हैं, समान होने का प्रतिबंध होता है b² - 4ac = 0। ABC का मान रख दें। b देख रहे हैं 12 दिया है, 12 का स्क्वायर -4 × a का मान 3, c का मान c = 0। सरल कर लेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 12 का स्क्वायर 144 -4 × 12c = 0 या -12c = 144 पक्षांतर किए -144 माइनस कैंसिल कर दें तो c बराबर मिल जाएगा 144/12। 12 से 144 काटेंगे, 12 12 हम 144। इस प्रकार से c बराबर 12 मिल जाता है। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर अगर देखें तो 12 हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो इस प्रकार से विकल्प सी सही है। विकल्प सी जिसका मान 12 दिया है ये सही है। इसके बाद 13वें प्रश्न में दिया है द्विघात समीकरण का विविक्तिकर होगा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में द्विघात समीकरण जो कि मानक रूप में लिखा है ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0 का पूछ रहा विविक्तिकर होगा। और देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2024 HB संकेतांक में आया हुआ है। तो विविक्तिकर का सूत्र हम जानते हैं b² - 4ac होता है। तो विविक्तिकर बराबर b² - 4ac
और बी स्क्वायर माइनस 4ac आप देख रहे हैं, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न 13 का ऑप्शन सी सही है, विकल्प सी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में दिया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान होगा। तो समीकरण में एक मूल कह रहा 2 है, तो हमको के का मान निकालना है। प्रश्न नंबर 14, तो देख रहे समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 प्रश्न नंबर 14, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 और इसका एक मूल 2 है, तो के का मान ज्ञात करना है। चूंकि समीकरण का मूल 2 है, समीकरण का मूल 2 है और द्विघात समीकरण में यदि कोई मूल दिया है तो वो उस दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात x के स्थान पर अगर हम उस मान को रख दें तो फिर हमारा समीकरण संतुष्ट होगा। तो x के स्थान पर 2 रखने पर देख रहे हैं यही मिल जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस के गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0। सरल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 के माइनस 8 बराबर 0। तो इस प्रकार से माइनस 2 के और 4 माइनस 8 माइनस 4 बराबर 0, या माइनस 2 के बराबर 4 या के बराबर 4 बटे माइनस 2 और सरल करते हैं 2 दूनाई 4, तो इस प्रकार से के बराबर माइनस 2 मिल जाता है। और माइनस 2 अगर देखें ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो विकल्प बी सही है। इस प्रश्न में विकल्प बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 15वें प्रश्न में कह रहा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 15वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 15 अगर देखें समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। और देख रहे यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ है। तो इसके लिए हमको विविक्तिकर निकालना है। तो मानक समीकरण से अगर तुलना करें a बराबर 2, b बराबर माइनस 5 और c बराबर 4, चूंकि समीकरण के मूल क्योंकि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, इसके लिए हमको विविक्तिकर निकालना है। विविक्तिकर समीकरण के विविक्तिकर का मान अगर हम निकालें
विविक्तिकर जानते हैं, विविक्तिकर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -5, -5 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 2, सी का मान 4, -5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 चौक 16 दुनाई 32, 25 से 32 घटाएंगे तो -7। तो देख रहे हैं चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से विकल्प बी सही है। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो देख रहे हैं मूलों की प्रकृति पूछ रहा था कि मूलों की प्रकृति होगी, तो बी नंबर में लिखा है काल्पनिक अर्थात वास्तविक नहीं, तो ये विकल्प हमारा सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में देख रहे दिया है, 16वें प्रश्न में कह रहा है यदि समीकरण 3x² + 5x - q बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान होगा। और ये देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2024 IA संकेतांक में आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 16 में आप देख रहे हैं दिया है समीकरण 3x² + 5x, 3x² + 5x - q बराबर 0 के मूल बराबर हैं। इस समीकरण की यदि हम मानक समीकरण से तुलना कर लें तो देख रहे हैं तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -q मिलता है। चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, प्रश्न कह रहा चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं और बराबर होने का प्रतिबंध होता है b² - 4ac बराबर 0। इसमें हम ABC का मान रख देंगे। देख रहे हैं b का मान 5 दिया है, 5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 और c का मान -q बराबर 0। तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 12q = 0 या 12q बराबर 25 पक्षांतर किए -25 या q बराबर -25/12 -25/12। तो देख रहे हैं -25/12 हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में दिया है क्या द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। द्विघात समीकरण दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 17।
द्विघात समीकरण है 1 माइनस 4x प्लस 4x² इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल होगा, ये हमको निकालना है। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल बराबर हम जानते हैं, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये हमारा फार्मूला है, इसी में मान रख देना है। माइनस x का गुणांक देख रहे हैं -4 बटे x² का गुणांक 4 है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 4 एक कम 4। इस प्रकार से मूलों का योगफल बराबर बराबर 1 मिल जाता है। और 1 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो इस प्रकार से विकल्प सी सही है। इस प्रकार से ये इस अध्याय द्विघात समीकरण में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।